हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 70। मोहित उठा और जाकर चेयर पर बैठ गया। उसकी नज़र उस पेन ड्राइव पर गई। मोहित का मन कह रहा था पेन ड्राइव को चेक करे और सारा सच जान ले। मोहित ने झटके से वो पेन ड्राइव हाथ में उठा लिया और उसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया। और अब आगे लैपटॉप में फाइल डाउनलोड हो रही थी और मोहित का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका दिल भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उस फाइल में ऐसा कुछ भी ना हो जो मोहित और जैस्मिन के रिश्ते को खत्म कर दे। मोहित की नज़रें एक टक लैपटॉप स्क्रीन पर थी। एक वीडियो लोड हो रहा था। कुछ देर बाद मोहित के सामने स्क्रीन पर कुछ फाइल्स शो होने लगी। एक फाइल्स में तस्वीरें थीं और दूसरी फाइल्स में वीडियोज। धड़कते दिल के साथ मोहित ने वीडियोज को प्ले किया। वीडियो में दो आदमी थे और एक लड़की। फिलहाल उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो तीनों एक साथ एक बिस्तर पर रोमांस कर रहे थे। ये बेहद इंटेंस रोमांस था। वो लड़के उस लड़की के साथ अलग अलग पोजीशन में संबंध बना रहे थे और वो लड़की अपनी मर्जी से खुलकर उनका साथ दे रही थी। मोहित का दिल सुन्न रह गया जब वीडियो में अचानक एक आदमी ने लड़की के बालों को हटाया। ये सच में जैस्मिन थी। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल थी और वो मज़े कर रही थी। वो तरह तरह से मूवमेंट कर रही थी। मोहित जिसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था। उसकी पलकें अपने आप शर्म से बंद हो गई। जिस लड़की को उसने बेइंतहा प्यार किया था, जिस लड़की के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिस लड़की के लिए उसने अपने परिवार से अलग होकर शादी की, उस लड़की ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। मोहित की बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका दिल 100 से अधिक टुकड़ों में टूट चुका था। उसे अपने आप पर शर्म और खुद से घिन आ रही थी। वो एक ऐसी लड़की को अपनी पत्नी बनाकर लाया था जो एक नहीं बल्कि कई गैर मर्दों के साथ सो चुकी थी, वो भी अपनी खुशी से। मोहित का दर्द अब गुस्से का रूप ले रहा था। उसने झटके से अपना लैपटॉप उठाया और खिड़की के साइड में तेजी से फेंक दिया। एक तेज झन की आवाज के साथ खिड़की का कांच टूटकर बिखर गया। लैपटॉप का स्क्रीन भी टूट गया। केबिन से आई तेज आवाज से और खिड़की के टूटने से सबने उस ओर देखा। मोहित जो एक कंपनी का ओनर था और एक सुपरस्टार भी, सब उसके केबिन की तरफ देखने लगे। मोहित का असिस्टेंट रिहान भागकर मोहित के केबिन में आया। वो घबरा गया। उसने जल्दी से मोहित के पास आते हुए उससे पूछा, सर, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? रिहान ने देखा मोहित के आंखों में आंसू थे और वो काफी दर्द में लग रहा था। रिहान ने केविन की हालत देखी। मोहित ने सब कुछ इधर उधर फेंक दिया था। मोहित का ये रूप रिहान ने कभी नहीं देखा था। ये बंदा तो हमेशा खुश रहता था। क्या हुआ इसे? कंपनी में सभी एम्प्लॉय गॉसिप करने लगे। वहीं मोहित ने रिहान की तरफ देखा और गुस्से से चिल्लाया, गेट आउट ऑफ हेयर। लेकिन सर, रिहान ने इतना बोला ही था कि मोहित ने गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से उसको देखा और कहा, आई फायर यू, गेट आउट ऑफ हेयर। आई सेड गेट लॉस्ट। रिहान मोहित की बात सुनकर शॉक्ड रह गया। उसे किस बात की सजा नौकरी से निकाल कर दी गई थी? रिहान ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां खड़ा रहा। वो वजह तो नहीं जानता था, लेकिन वो उसे छोड़कर जाने वाला नहीं था। मोहित गुस्से से सब कुछ फेंक रहा था। उसके हाथ में खून बह रहा था। सारे सामान को तितर बितर करने के बाद मोहित तेज कदमों के साथ
गुस्से से भरे चेहरे को लेकर केबिन से बाहर आया। उसके एम्प्लॉय जो गॉसिप कर रहे थे, उन लोगों ने जल्दी से अपना काम करना शुरू कर दिया। मोहित तेज कदमों के साथ कंपनी से बाहर निकला और सीधा कार में बैठकर विला के लिए निकल गया। कार में बैठा मोहित एक हाथ से अपने आंसुओं को पोंछ रहा था, दूसरे हाथ से कार ड्राइव कर रहा था। उसकी पत्नी उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती थी? बार बार मोहित के मन में जतिन की कई बातें घूम रही थी। उसके मन में वीडियो में दिख रही जैस्मिन का चेहरा दिखाई दे रहा था, जो उन दो मर्दों के साथ खुलकर एंजॉय कर रही थी। इतना दर्द तो मोहित ने तब भी महसूस नहीं किया था जब उसके पिता की डेथ हुई थी। कुछ ही देर में मोहित विला पहुंच चुका था। अंदर जाते ही मोहित ने देखा। मोहित ने आसपास नजर दौड़ाई और सीधा कमरे में चला गया। मोहित ने अपने बेडरूम का दरवाजा झटके से खोला तो देखा जैस्मिन दरवाजे के पास ही खड़ी थी। असल में जैस्मिन का मन लग नहीं रहा था। वो नर्वस थी और इसीलिए वो लगातार अपने कमरे में ही वॉक कर रही थी। दरवाजे के खुलते ही जैस्मिन ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में डर और नर्वसनेस था। मोहित को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे मोहित ने उसकी रिकॉर्डिंग की हुई आवाज़ सुन ली थी। जैस्मिन हल्के से मुस्कुराई और मोहित का नाम उसने अपनी जुबान से लिया, मोहित। जैस्मिन आगे कुछ कहती उससे पहले ही मोहित आगे आया और उसने एक जोरदार तमाचा जैस्मिन के गालों पर दे मारा। मोहित का शरीर गुस्से से कांप रहा था। जैस्मिन का सर एक ओर झुक गया। जैस्मिन के आंखों से आंसू बहने लगे और उसका एक हाथ उसके गालों पर चला गया। जैस्मिन सोच पाती कि अभी क्या हुआ उससे पहले ही मोहित ने एक दूसरा चाटा उसके गाल पर मारा। उसने बिना सोचे समझे जैस्मिन के गालों पर 5-6 चाटा मार दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, यू बास्टर्ड वुमेन, यू रन माई लाइफ। ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। जैस्मिन, जिसने मोहित का ये रूप कभी नहीं देखा था, वो एकदम से कांप गई। उसे समझ नहीं आया आखिर मोहित को क्या हुआ। जैस्मिन ने कांपते होठों से अपने गाल पर हाथ रखे हुए मोहित से पूछा, मोहित, क्या तुमने वो सुना जो मैंने तुम्हें दी थी? तुम ऐसा रिएक्ट कैसे कर सकते हो? भला मेरी क्या गलती थी उसमें? गलती? इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम पूछती हो तुम्हारी क्या गलती थी? मोहित ने गुस्से से जैस्मिन को दोनों कंधों से झकझोरा और चिल्लाया। वो पागल हुए जा रहा था। उसे अपना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैस्मिन ने मोहित को इस तरह वाइल्ड होते हुए देखा। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो मोहित ने झटके से जैस्मिन को अपनी गोद में उठाया और बेड पर पटक दिया। जैस्मिन को एक तेज दर्द हुआ। आह मोहित, मुझे हर्ट मत करो। जैस्मिन ने आंसुओं से भरी आंखों से मोहित को देखा, लेकिन मोहित आज कुछ नहीं समझने वाला था। उसने झटके से जैस्मिन के कपड़ों को फाड़ दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। जैस्मिन डर से कांप रही थी। उसका पति था या पति के रूप में कोई दरिंदा उसके सामने था। मोहित ने जैस्मिन के बालों को कसकर पकड़ा और गुस्से से कहा, दूसरे मर्दों को खुश करते हुए तुम्हें दर्द नहीं हुआ था मेरी जान? जो आज मेरे पास आने से तुम्हें दर्द हो रहा है? बताओ, क्या कमी थी? क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था जो तुम्हें दूसरे मर्दों की ज़रूरत पड़ी? मोहित के मुंह से सुनकर जैस्मिन हैरान हो गई। मोहित किस बारे में बात कर रहा था? जैस्मिन ने हैरानी से रोते हुए पूछा, बेबी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम एक कैसी बातें कर रहे हो? जैस्मिन के सवाल पर मोहित भड़क गया और वो गुस्से में जैस्मिन के बालों को खींचा और कहा, बदतमीज, वेश्या हो तुम। तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी।
छी, मुझे तो ये कहते हुए शर्म आ रहा है कि तुम मेरी बीवी हो। मोहित अचानक जैस्मिन के ऊपर से हट गया। उसका दर्द गुस्से पर हावी होने लगा। वो बेड के एक कोने में निढाल होकर बैठ गया। जैस्मिन उसकी तरफ देखने लगी। जैस्मिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती कहाँ थी। क्या अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताना कोई गुनाह था? क्या वो सच जानकर उसका पति, जो उस पर अपनी जान देता था, वो उससे इतनी नफरत करने लगेगा? जैस्मिन का हाल बुरा था। वही मोहित घुटने के बल बैठ गया और अपने बालों को खींचने लगा। उसने रोते हुए कहा, क्या तुमसे प्यार करना मेरी गलती थी जान? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बेबी बताओ, क्यों दिया तुमने मुझको धोखा? मोहित ने एक बार फिर जैस्मिन के कंधे को पकड़ लिया। जैस्मिन के पास जवाब नहीं था, क्योंकि वो उसका कारण नहीं जानती थी। मोहित जैस्मिन से सवाल पर सवाल किए जा रहा था। ये शायद उन दोनों के रिश्तों का अंत था। जैस्मिन निशब्द थी और बस अपने अंजाम को भुगतने के लिए तैयार थी। अब उसे कोई सफाई नहीं देनी थी। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न ट्रेन में सना और शैली रवीश के सामने उसके केबिन में थे। रवीश ने मुस्कुराकर सना से कहा, मिस गुप्ता, आइए ना प्लीज। आपको हमारी कंपनी में देखकर मुझे काफी खुशी हुई। जी थैंक यू, सना ने सर हिलाया। रवीश के बगल में उसका असिस्टेंट कृष्णा खड़ा था। रवीश, सना, शैली और कृष्णा ने कुछ देर बातचीत की और फिर रवीश ने कृष्णा से कहा, कृष्णा, जाओ जाकर मिस गुप्ता को उनका केबिन दिखा दो। जी सर, कृष्णा ने सर हिलाया। सना और शैली वहां से चली गई। उनके जाने के बाद रवीश के चेहरे पर स्माइल आ गई। अपने आप में मुस्कुराते हुए रवीश ने खुद से कहा, सना मेरी जान, तुम्हें तो एक हीरोइन मैं जरूर बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले इंतजाम करूंगा कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ। आखिर इतनी सुंदर गुलाब की कच्ची कली जो हो तुम। रवीश के इरादों से अनजान सना आराम से केबिन के बाहर गई। कृष्णा ने सना और शैली को साथ आने का इशारा किया और एक केबिन के ओर इशारा करते हुए कहा, मिस गुप्ता, ये है आपका केबिन। सना और शैली ने उस ओर देखा। कृष्णा वहां से चला गया। शैली और सना केबिन के अंदर आ गई। ये बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, लेकिन ठीक था। कमरे के सेंटर में दीवार से लगकर टेबल थी और कुछ चेयर लगे हुए थे। शैली ने केबिन को देखकर मुंह बनाया। ये कैसा केबिन है? चिंता मत करो, हम मेक ओवर कर लेंगे। सना ने स्माइल दी। वो दोनों केबिन के अंदर थी और केबिन के बाहर एक लड़की खड़ी थी, जिसका रंग साफ दिखने में बेहद हॉट और सेक्सी थी। वो कीर्ति सक्सेना थी और अपनी असिस्टेंट रुचि के साथ खड़ी थी। वो दोनों केबिन के अंदर सना और शैली को देख रही थी। रुचि ने कीर्ति की तरफ देखा और फिर केबिन के अंदर सना की तरफ देखते हुए उसने कीर्ति से कहा, कीर्ति, देखा, मुझे तो ये लड़की बहुत चालबाज लग रही है। यही है वो लड़की जिसे रवीश सर ने अपने शो के लिए चुना है और वो इस लड़की को ही कंपनी का फेस भी बनाने वाले हैं। रुचि की बात सुनकर कीर्ति के चेहरे के भाव बदलने लगे। कीर्ति इस कंपनी की सबसे सुंदर और टैलेंटेड एक्ट्रेस थी। भला कंपनी का सीईओ रवीश उसे न चुनकर एक न्यू कमर लड़की को क्यों चुन रहा था? कीर्ति की भौहें आपस में जुड़ गई। कीर्ति ने रुचि की तरफ तिरछी नजर घुमाई और कहा, रुचि, इस लड़की पर नजर रखो। मुझे इसके काम की जानकारी चाहिए। भला ये मेरी जगह कैसे ले सकती है? कीर्ति के मन में जलन की भावना उपज रही थी। वो गुस्से से पांव पटकते हुए वहां से चली गई। जहां एक तरफ सना और शैली केबिन में थी और बातचीत करते हुए केबिन को सुधारने के लिए आपस में डिस्कस कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रिया अपने फ्लैट में थी और कुछ फाइल्स पर काम कर रही थी।
तभी प्रिया का फोन बजा। ये फोन प्रिया की बहन का था। प्रिया ने कॉल रिसीव की और फाइल्स में ग्राफ बनाते हुए कहा, हाँ छोटू बोल। फोन की दूसरी साइड से छोटी यानी कि प्रिया की बहन ने रूड होते हुए कहा, दीदी मॉम पूछ रही है कि तुम घर आ रही हो या नहीं। तुम्हें पता है ना, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत मुश्किल से मॉम ने उन्हें रोक रखा है, वरना वो किसी और को ही अपनी दुल्हन बना लेते। प्रिया ने छोटी की बात सुनी और सर हिलाया और गुस्से से कहा, मैंने कहा ना छोटी, मुझे शादी नहीं करनी है। प्रिया आगे कुछ कहती उससे पहले ही प्रिया की मां ने कॉल ले लिया और फोन पर रोने लगी। प्रिया को उनका रोना अच्छा नहीं लगा तो प्रिया ने कहा, मॉम बस भी करो, मुझ पर इन नाटकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने एक बार कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है। प्रिया ने सख्ती से कहा, लेकिन प्रिया की मां जिद्दी थी। उन्होंने प्रिया को ब्लैकमेल करना शुरू किया और कहने लगी, प्रिया देख, अगर तू नहीं आई ना तो समझ ले मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं इस गरीबी में जीना नहीं चाहती। तुझे पता है ना कि हमारे पास कितनी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारी और छोटी की शादी भी करवानी है। मैं इतना दहेज कहाँ से लाऊंगी। प्रिया इरिटेट हुई और कहा, दहेज की चिंता मत करो, ये सब बकवास है। प्रिया की बात सुनकर छोटी ने फोन लिया और कहा, दीदी तुम्हें गरीब रहना है तो रहो, लेकिन कम से कम मुझे तो अमीर घर में जाने दो। अगर तुम ये शादी कर लोगी तो मैं भी उस घर में अपनी शादी का एक सपना देख पाऊंगी। हम दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगे। छोटी ने प्रिया को समझाया। असल में बात ये थी कि प्रिया की शादी की बात जहां उसकी मां कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि रहेजा परिवार था। रहेजा परिवार ने गुप्ता परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए और शादी भी। साहिब को उसकी मां सुनैना ने सारिका से मिलने नहीं दिया और बीते कई दिनों से सारिका अपने माता पिता के साथ होटल में रह रही थी और अब तो उसके पास पैसे भी खत्म हो रहे थे। प्रिया की बहन चाहती थी कि अगर प्रिया कार्तिक से शादी कर लेती है तो छोटी को भी साहिब से शादी करने का मौका मिल जाता। प्रिया की माँ अपनी चालें चल चुकी थी। असल में कार्तिक जो एक पागल आदमी था, तो उसकी माँ सुनैना ने कार्तिक के लिए एक दुल्हन खरीदने के बारे में सोचा, जिसका पहला निशाना श्रेया थी जो संयोग से बच गई थी और अब दूसरा निशाना प्रिया बनने वाली थी। प्रिया ने जब छोटी की बातों को सुना और वो आगे कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी माँ ने बेहद सख्ती से कहा, प्रिया तुम इस शादी के लिए नहीं तो मैं अपने साथ साथ तुम्हारी बहन की भी हत्या कर दूंगी और तुम्हारे अपाहिज पिता की जान भी ले लूंगी। प्रिया की माँ ने फोन रख दिया। प्रिया एकदम से परेशान हो गई। उसे अब क्या करना चाहिए? क्या उसे बिहान से बात करनी चाहिए? लेकिन बिहान ने तो उसे उस दिन शादी के लिए मना किया था जब प्रिया ने बातों बातों में उससे शादी की बात की थी। प्रिया जानती थी बिहान अभी शादी के लिए रेडी नहीं था। फिर वो क्यों विहान से इस बारे में क्या बात करे? प्रिया के मन में तरह तरह की बातें थी। वहीं दूसरी तरफ राजजादा बेला में मोहित और जैस्मिन के बीच अब कुछ भी ठीक नहीं था। मोहित टूटा बिखरा सा फर्श पर बैठा था और वो कैसे भी करके अपने आंसुओं को छिपा नहीं पा रहा था। आम तौर पर लड़कों को रोने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन मोहित के अपना दर्द आंसू के रूप में बहाए भी न। जैस्मिन ने अपने सूजे हुए गालों पर अपना हाथ रखा और एक कोने में जाकर बैठ गई। उसे मोहित की पीठ दिखाई दे रही थी। जैस्मिन अब कोई सफाई नहीं दे रही थी। जिस हादसे का शिकार वो हुई थी, अगर मोहित उसे गुनाह मानता था, वो भी उसका गुनाह, तो फिर जैस्मिन को अब कुछ भी नहीं कहना था। वही मोहित के लिए जैस्मिन अब उसकी पत्नी नहीं, उसकी प्रेमिका नहीं, बल्कि बस एक स्लट थी जो गैर मर्दों की रातों को रंगीन करने के लिए थी।
मोहित ने गहरी सांस ली और अपने आंसू को पोंछा और खड़ा हो गया। मोहित ने पलटकर जैस्मिन की तरफ देखा और उसके पास गया। उसने अचानक जैस्मिन के हाथ को तेजी से पकड़कर खींचने लगा। जैस्मिन को अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। जैस्मिन दर्द से चिल्लाई और कहा, बेबी जाने दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन मोहित पर जैस्मिन की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो जैस्मिन का हाथ को गुस्से से खींचने लगा। जैस्मिन फर्श पर रगड़ खा रही थी, अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वहीं मोहित ने गुस्से से उसके हाथ को खींचते हुए कमरे से बाहर धकेला और कहा, निकल जाओ मेरी जिंदगी से, निकल जाओ मेरे घर से। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ना मैं तुम्हारा पति हूँ और ना तुम मेरी पत्नी। जैस्मिन हैरान होकर बस मोहित को देख रही थी। वो कमरे के बाहर गैलरी में फर्श पर लुढ़की पड़ी थी। तभी मोहित ने फिर उसे घसीटा और सीढ़ियों से जबरदस्ती उसे नीचे ले गया। जैस्मिन अब पूरी तरह खामोश थी। जिस पति के लिए उसने भी अपना घर संसार छोड़ा, अपने घर वालों के ताने सुने, आज वो पति जो उससे प्यार करने के दावे करता था, वो उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा था। जैस्मिन का दिल टूट गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मोहित उसके सच को जानकर इस तरह का रिएक्ट करेगा। बात बस इतनी सी थी कि मोहित और जैस्मिन अब दोनों ही गलतफहमी के शिकार थे। जैस्मिन का सच कुछ और था जो जैस्मिन ने रिकॉर्ड करके मोहित को भेजा था। वहीं जो जतिन ने जैस्मिन का सच बताया था, वो महज एक धोखा था, एक चाल थी, एक ऐसी चाल जिसका मकसद था ही यही कि जैस्मिन और मोहित अलग हो जाए। मोहित जैस्मिन के हाथ को पकड़कर घसीटते हुए विला के मेन गेट के पास आया और उसने धक्का मारकर जैस्मिन को घर से बाहर कर दिया और कहा, जाओ और जाकर गैर मर्दों की बाहों में रात बिताओ मेरी जान। और हाँ, अगर मैं मर भी जाऊँ ना, तो कभी अपनी ये भद्दी गंदी और वाहियात शकल मुझे मत दिखाना। इतना बोलते हुए मोहित ने जैस्मिन के मुंह पर ही विला का दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद विला के अंदर दरवाजे के इस पार बैठकर अपने दर्द को महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान को किसी ने उसके अंदर से निकाल दिया था। मोहित का दर्द इतना था कि वो बस मर ही जाने वाला था। वहीं विला के गेट पर खड़ी जैस्मिन का दिल पत्थर का हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पति ने उसके साथ ऐसा अजीब व्यवहार किया। जैस्मिन धीरे कदमों से एक तरफ बढ़ने लगी। वो अपना होश खो चुकी थी। उसे अब क्या करना चाहिए? क्या उसे जाकर कहीं मर जाना चाहिए? जैस्मिन खुद से लड़ रही थी। खुद से हजारों सवाल करने के बाद जैस्मिन धीरे कदमों से एक तरफ बढ़ती ही चली जा रही थी। उसे कोई होश नहीं था। जैस्मिन चलते चलते सड़क के किनारे जाकर बैठ गई। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी और गाल लाल थे। वो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थी। वो वहीं कई घंटे तक बैठी थी। उसकी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी थी। वो अपनी जिंदगी से निराश थी और एक जगह पर चुपचाप बैठी हुई थी। रात के 8 बज चुके थे। जैस्मिन अब भी उसी जगह पर बैठी हुई थी। अपने साथ हुए हादसे के बारे में वो सोच रही थी। वहीं सना और शैली कार में थी और कार ठीक उसी रास्ते से गुजर रही थी। वो आपस में बातें भी कर रही थी। एक बार फिर सना शैली को समझा रही थी। सना ने कहा, शैली मेरी बात सुनो, तो तुम्हें हर्ष भाई से बात करनी चाहिए। तुम कब तक इस तरह कंट्रोवर्सी से भागती रहोगी? सना के इतना कहने पर शैली ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर कार से बाहर की तरफ देखने लगी। सना ने कहा, कुछ बोलो भी। कुछ देर शैली खामोश रही, फिर उसने कहा, वो चाहता है कि मैं उससे शादी कर लूं। व्हाट?
सना का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, वो कुछ दिन पहले मेरे घर आया था। वो चाहता है कि मैं उससे शादी कर लूं और उसके साथ रहूं तब तक जब तक कि चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। शैली ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा। वो उस दिन को याद करने लगी। शैली के दिल में कुछ अजीब सा था। शैली उस फीलिंग्स के बारे में सोच रही थी। वहीं सना ने जब ये सुना तो तुरंत कहा, क्या तुम सच कह रही हो? तुमने क्या जवाब दिए? क्या तुम इस शादी के लिए मान गई? वाह यार, ये तो अच्छा है। सना खुश होने लगी। उसकी आंखों के सामने वो सपने दिखाई देने लगे जब वो दोनों एक ही घर में देवरानी और जेठानी बनकर रहने लगी थी। दोनों में काफी प्यार था। एक दूसरे से मजाक करते हुए वो हंसे जा रही थी। तभी शैली की आवाज से सना का ध्यान टूटा और वो ख्यालों से बाहर आई। शैली ने उसे जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं भला उस आदमी से शादी कैसे कर सकती हूँ? वो जंगली छछूंदर, नाली का कीड़ा, उससे मैं शादी करूंगी? कभी नहीं। शैली की बात सुनकर सना ने हैरानी से मुंह खोलकर उसको देखा। ये लड़की कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। सना ने सर हिलाया और कहा, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? वो आदमी बॉलीवुड कंपनी का दिग्गज इंसान है। उसके इशारों पर चलती है ये इंडस्ट्रीज। हाँ, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम उसकी तरफदारी मत करो। पहले ये डिसाइड करो, तुम उसके साइड हो या मेरी साइड? सहेली ने मुंह बनाकर पूछा। हम सोचने दो। हाँ, मैं तो अपने साइड हूँ। सना हंस पड़ी। शैली ने सना को मजाक करते देखा। ये लड़की काफी चंचल थी। दोनों सहेलियां अब हैप्पी हो गई थी और इधर उधर की गॉसिप करने में व्यस्त हो गई थी। कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। बात करते हुए सना की नजर अचानक सड़क के एक किनारे की ओर गई जहां हेडलाइट की रोशनी में सना को कुछ दिखाई दिया। सना चिल्लाई, अमर एक मिनट, कार रोको। क्या हुआ मैडम? अमर ने पूछा। कहा ना, कार रोको, सना ने सख्ती से कहा। अमर ने कार रोक दी। शैली ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ सना? सना ने कोई जवाब नहीं दिया। कार के रुकते ही वो जल्दी से कार से बाहर आई। उसके पीछे दोनों गार्ड्स और शैली भी बाहर आ गई। सना ने भागकर कार से कुछ दूर पीछे गई। उसका ध्यान उस लड़की पर था जो स्ट्रीट के किनारे पर शांति से बैठी थी, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति। वो कोई और नहीं बल्कि जैस्मिन थी। यहाँ से गुजरते हुए सना की नज़र उस ओर पड़ गई थी और उसने जैस्मिन को पहचान लिया था। जैस्मिन। जैस्मिन के पास पहुंचते ही सना ने उसका नाम लिया। जैस्मिन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ऐसे थी जैसे उसने कुछ ना सुना हो। तब तक शैली भी सना के पास पहुंच गई। उसने भी जैस्मिन को देखा और फिर सना को। शैली भी जैस्मिन को आवाज दिया, मिसेज रायजादा। अब भी जैस्मिन को कोई फर्क ना पड़ा। सना जैस्मिन के पैरों के पास बैठ गई और कहा, जैस्मिन, ये क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? सना का मन घबराने लगा। उसने जैस्मिन के चेहरे पर चोट के निशान देखे। जैस्मिन का मौन और उसके सूखे आंसू उसके दर्द का अनुमान दे रहे थे। ये सब कैसे हुआ? सना परेशान हो गई। उसने परेशानी में फिर से जैस्मिन से कई सवाल किए। जैस्मिन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। शैली ने सना की तरफ देखा और कहा, सना, इसे क्या हुआ है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? शैली के सवाल का जवाब सना के पास नहीं था। उसने शैली को देखा और अचानक जैस्मिन के दोनों कंधों को पकड़कर जोर से झंझोरते हुए चिल्लाकर कहा, जैस्मिन, कहाँ खो गई हो यार? ये सब क्या हुआ? किसने तुम्हारे साथ ये सब किया? अचानक झंझोरने से जैसे जैस्मिन अपनी जिंदगी में वापस लौटी। उसने आंखें खोली और हैरान होकर सामने सना और शैली को देखा। वो दोनों उसे देख रही थी।
अचानक जैस्मिन को एहसास हुआ कि उसकी सहेलियां उसके सामने थी। उसने उनके चेहरे पर परेशानी देखी। शैली ने घबराए हुए सवाल किया, जैस्मिन ठीक हो? सना एक कदम आगे बढ़ी और वो जैस्मिन से सवाल करने ही वाली थी कि तभी जैस्मिन ने सना के पेट पर अपना सर टिका दिया और दोनों हाथों को सना की कमर में लपेट लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। जैस्मिन के ऐसा करने पर सना बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने घबराहट में जैस्मिन के सर पर अपने हाथ को फेरा और पूछने लगी, जैस्मिन बताओ क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? सना और शैली दोनों कभी आपस में सवाल कर रहे थे और कभी जैस्मिन से, लेकिन वो लगातार रोई जा रही थी। तभी सना ने उसे शांत करवाते हुए कहा, जैस्मिन परेशान मत हो, रुको, मैं अभी मोहित भाई को बुलाती हूँ। मुझे एक फोन करने दो, सब ठीक हो जाएगा। सना नहीं जानती थी कि जैस्मिन की ये हालत मोहित की वजह से ही थी। जैस्मिन ने जल्दी से सना का हाथ थाम लिया और सुबकते हुए कहा, नहीं सना, उसे मत बुलाओ, उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे नहीं जाना उस घर में। व्हाट? जैस्मिन की ये बात सुनकर सना और शैली ने एक दूसरे को देखा। सना ने जैस्मिन को शांत करवाया और कहा, ठीक है, तुम रोना बंद करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, हम वहाँ बात करेंगे। जैस्मिन ने वहाँ जाने से भी मना कर दिया। करीम मोहित का दोस्त था, लाजमी था कि वो मोहित की बातों को मानता, और क्या पता उसे भी अब सब पता हो। करीम का सामना कैसे करेगी जैस्मिन? जैस्मिन ने सना के घर जाने से भी मना कर दिया। जैस्मिन के मना करने के बाद ही बहुत देर तक सोचने के बाद शैली ने कहा, सना, मैं जैस्मिन को अपने घर ले जाती हूँ, वहाँ हम दोनों रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये अच्छा है। सना ने सर हिलाया और फिर जैस्मिन को लेकर सना और शैली कार में आ गई। कुछ देर बाद शैली के फ्लैट में वो तीनों आ चुकी थी। शैली ने तुरंत पानी लाकर जैस्मिन को दिया। जैस्मिन पीने से मना कर रही थी तो सना और शैली ने मिलकर उसे समझाया। जैस्मिन ने पानी का एक सिप लिया और खामोश हो गई। शैली और सना घबराई हुई थी और वो जैस्मिन से सवाल पर सवाल किए जा रही थी, लेकिन जैस्मिन केवल आंसू बहा रही थी। जैस्मिन के चक्कर में सना को याद ही ना रहा कि रात के 10 बज गए थे। ब्लू मून विला में करीम हॉल में बैठा लैपटॉप चला रहा था। लैपटॉप चलाना तो केवल एक बहाना था, असल में वो सना का इंतजार कर रहा था, लेकिन सना अभी नहीं आई थी। सना को तो याद भी नहीं था कि उसे घर आना था। वहीं करीम के मन में सवाल चल रहा था, इतनी रात हो गई, बच्चा कहाँ है? करीम ने एमिली को आवाज़ दी। एमिली जल्दी से आई। एमिली को देख करीम ने सवाल किया, क्या मैडम ने तुम्हें कोई अपडेट दिया था? वो घर कब तक आएंगी? एमिली ने सर हिलाया और कहा, मुझे नहीं मालूम है सर, मैडम ने बस इतना कहा था कि अगर आप जल्दी घर आएं तो मैं आपसे कह दूं कि आप मैडम का इंतज़ार न करें। ओह, ऐसा है? करीम ने मन में सोचा। उसने एमिली को वहाँ से जाने के लिए कह दिया और गुस्से से लैपटॉप को बंद किया और बड़बड़ाते हुए स्टडी में चला गया। जाने किस बात पर नाराज है, क्या उसे मुझसे प्यार नहीं? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।